की गाड़ी 3 लाख में, 15 लाख की गाड़ी 2 लाख में। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया के नेतृत्व में ER1 की टीम ने अंतर्राज्यीय ऑटो चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 13 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली और अन्य राज्यों से चुराई गई 20 लग्जरी कारें अब तक बरामद। ऑनलाइन पोर्टल की चोरी की कारें बेचते थे। 40 से 50 कारें बेची। कार देखो कार 24 जैसे सेल परचेज कंपनी को फर्जी पेपर और चेसिस को चेंज करके बेच रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस दोनों गैंग में सभी तरह के एसोसिएट शामिल थे। शातिर चोरों के इस गैंग में डॉक्टर से लेकर एक्स बैंक कर्मचारी, एक्स कार 24 का कर्मचारी, वेतन केसारी मोहित शुक्ला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ER1 जिसे हम बोलते हैं, जिसको DCP संजय सैन सुपरवाइज करते हैं, और इस सेक्शन को हमारे ACP रोहिताश कुमार हेड करते हैं। इनके साथ इनके इंस्पेक्टर आशीष शर्मा और उनके बाकी साथी सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, SI प्रकाश, SI देवेंद्र मलिक, ASI अशोक, ASI संदीप चावला, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल आशीष, हेड कांस्टेबल सौरभ, इन सब ने मिलके एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की ऑटो लिफ्टिंग होने के बाद चोरी की गाड़ी को जो बेचने का तरीका है उसको बस्ट किया है और 20 गाड़ियां रिकवर कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की जारी है और ये बहुत ही डिफरेंट तरीका था चोरी की गाड़ी बेचने का। हमारी टीम तकरीबन 2 महीने से इस काम पे लगी हुई थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी ER1 को हासिल हुई है, जिसमें तकरीबन 20 गाड़ी हम लोग बरामद कर चुके हैं, 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास 2 चोरी की गाड़ी हाई एंड हुंडई क्रेटा की इत्तला मिलती है। एक गाड़ी हुंडई क्रेटा अमर कॉलोनी से चोरी हुई और एक गाड़ी हुंडई क्रेटा शाहबाद डेयरी से चोरी हुई। दोनों चोरी के मुकदमों पे हमने काम करना शुरू किया। काम करते हुए हमें सूचना मिली, हमने लीड्स डेवलप की, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। हम लोगों ने जितने भी और लीड्स अवेलेबल थे, CCTV फुटेजेस या बाकी दूसरे एविडेंसेस, उनको कंपाइल किया और ये सब करने के बाद सबसे पहले हमने अनवर कुरैशी को गिरफ्तार किया। अनवर कुरैशी से गिरफ्तार करने के बाद जब उससे बातचीत की, उसके पास से एक गाड़ी जो अमर कॉलोनी से हुंडई क्रेटा चोरी हुई थी बरामद हो गई। उसके पास से 2 फोन मिले। उन फोन्स को जब हमने चेक किया तो उसमें 20 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले हुए मिले। हम ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए कि अनवर कुरैशी गाड़ी चोरी की रखे हुए था, बेचने की कोशिश कर रहा था और उसके फोन्स में मुख्तलिफ अलग अलग नामों के हमें अकाउंट मिले। पूछताछ करने पर उसने शुरू में तो हमें सहयोग नहीं दिया। जब उसको सस्टेन इंटरोगेशन किया तो एक नई कहानी उभर के आई। कहानी ये है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो गाड़ी चोरी होती है और मार्केट में बेचने की कोशिश की जाती है वो इतनी आसानी से बिकती नहीं है, और जो महंगी गाड़ी है, मान लीजिए 20-25 लाख की गाड़ी, वो चोरी के बाजार में 2-3 लाख की बिकती है और अलग अलग हैंड्स एक्सचेंज कर लेती है। हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू गाड़ी की फोटोग्राफ, गाड़ी के बाकी पैरामीटर स्पेसिफिकेशंस चली जाती हैं और जो खरीदने वाला है उसको देखकर या चोर या चोरी का जो सामान खरीदने वाला है रिसीवर, गाड़ी का रिसीवर, चोरी की गाड़ी का रिसीवर, वो भी इसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू गाड़ी खरीदता बेचता है। तो जब ये इन लोगों ने देखा कि ये चोरी की गाड़ी को बेचना अच्छे दामों पर मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। जो कार सेलिंग पोर्टल्स हैं, सेल परचेज वाले पोर्टल्स हैं, कार देखो और Cars24, cardekho.com और Cars24, तो अनवर कुरैशी एक अपराधी था जिससे हमने एक हुंडई क्रेटा बरामद की और दूसरा ही सिमिलर एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जिसका सरगना पुरू सिंह था। तो पुरू सिंह को भी हमने गिरफ्तार किया और उसकी चेन में आगे लोगों को गिरफ्तार किया।
पहली चेन अनवर कुरैशी की थी। ये क्या करते थे कि इनके एसोसिएट्स मिलकर ओपन सोर्स, हम सभी जानते हैं जो इंटरनेट पे आजकल काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई एक गाड़ी सिमिलर लुकिंग गाड़ी सेम कलर की सेम मॉडल की, उसका ये नंबर ले लेते थे। नंबर के बाद उस गाड़ी के एक्चुअल ओनर कौन है वो जानने की कोशिश करते थे। हम सभी जानते हैं कि जो गाड़ी की ओनरशिप है या गाड़ी के बारे में बाकी डिटेल्स हैं, काफ़ी मात्रा में हमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उससे मिल जाती है, या ये कई बार अपने आदमियों को यूज करके रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज होती हैं, वहां से भी ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवा लेते थे। ओरिजिनल ओनर का डेटा निकलवाना, गाड़ी का असली इंजन नंबर, चस्सी नंबर भी ये निकलवा लेते थे। उसके बाद इनका काम था कि अब उस ओनर के नाम से एक सिम कार्ड बनाएं और उस ओनर के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलें और उस ओनर के जरिए कार्स 24 और कार देखो के पोर्टल पर उस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं या गाड़ी के बारे में जो सूचना है वो पोस्ट कर दें कि ये गाड़ी बेचना चाहते हैं, और साथ साथ उस गाड़ी की ये फेक आरसी या दूसरी जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ी के लिए चाहिए होते हैं, या इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए या एनओसी चाहिए,